बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्मार्ट सिलेबस जो है केमिस्ट्री 10th का, ये हमारा जो है ना यानी कि लेक्चर नंबर 18 है। अब स्मार्ट सिलेबस आपको पता है ना कि ये गवर्नमेंट ने दे दिया हुआ है, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स को निकाल दिया गया है। हमने पहले जो असेसमेंट्स बनाई थी उसमें हमने क्या किया, जो आपको मिल भी गई होंगी, उसमें जो असेसमेंट नंबर 6 है वो अब हम चेंज कर रहे हैं। वो किसके मुताबिक होगी? वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होगी। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये असेसमेंट आपको PDF फाइल में व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, आपके ग्रुप के अंदर। तो अब हम आ जाते हैं इस पर। तो ये जो है घी, मार्जरीन, स्मेल एंड एस्टर्स है। तो जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर इसका जिक्र तो नहीं है कि इसको ऐड किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन हमने ये करना है क्योंकि जो घी फार्मेशन है ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी है। तो इस तरह ये कोई भी MCQ इसके अंदर से बन सकता है। तो आप देखिएगा ज़रा, सबसे पहले है घी। घी फार्मेशन का जो अमल है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हो गया हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन। लेकिन हम घी बनाना चाहते हैं तो किसके अंदर करेंगे? इन ऑयल। तो इससे ऑयल जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा? वेजिटेबल ऑयल। अच्छा, वेजिटेबल ऑयल क्या है? ये हमारे पास हैं ट्राइएस्टर्स ऑफ, ट्राइएस्टर का मतलब ट्राइग्लिसराइड है, किसके बोला? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे किसको बोला? हाइड्रोजन को, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2। निकल मेटल जो है एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होगी। टेम्परेचर हम देंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो कैटलिस्ट क्या होता है? जो कि हम कहते हैं कि रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेता लेकिन उसे एक्सेलरेट करता है। डिसलरेट भी कर सकते हैं, एक्सेलरेट लेकिन हम ज़्यादा कहेंगे। अब क्या, ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि जहाँ पे अनसैचुरेशन होगी, यानी कि जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, वहाँ जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो अब जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सैचुरेटेड। तो वेजिटेबल ऑयल जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा घी के अंदर। और घी क्या चीज़ है? घी है ट्राइएस्टर्स ऑफ, ये क्या था? अनसैचुरेटेड। तो ये क्या होगा? ये होगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इसके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, इसके अंदर अगर डबल था तो इसके अंदर कार्बन कार्बन क्या होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा अल्काइल रैडिकल के अंदर। तो इस तरह से अब ये क्या होगा कि ये ऑयल जो लिक्विड स्टेट में था तो घी बन के ये क्या होगा? ये हमारे पास किस हालत में आ जाएगा? ये सॉलिडिफाई हालत के अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास जितने भी घी हैं, कश्मीर घी है, कोई भी घी इस्तेमाल करते हैं, डालडा का घी इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसी प्रोसेस के ज़रिए से ऑयल में जो है हाइड्रोजन दाखिल करके ही घी बनाया जाता है। इसे हम कहेंगे हाइड्रोजिनेशन। तो ये हो गया वेजिटेबल ऑयल को आपने घी कैसे बनाना है। इसके बाद है मार्जरीन। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा किसी कमर्शियल के अंदर, ब्लू बैंड मार्जरीन। ये जो मार्जरीन है ये बटर है, लेकिन कौन सा बटर है? इसे हम कहेंगे प्लांट बटर। इसे हम प्लांट बटर कह लें। प्लांट बटर, या ये कहलाएगा वेजिटेबल बटर। तो ये जो मार्जरीन है ये मिल्क का बटर नहीं है, मिल्क का बटर नहीं। ये प्लांट का बटर मतलब ये क्या है कि प्लांट ऑयल जो है उससे ये बटर बनाया गया है।
या वेजिटेबल ऑयल जो है उससे ये बटर क्या किया गया है, बनाया गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मार्जरीन कहेंगे। तो मार्जरीन का अमल भी हाइड्रोजनेशन ही है, यानी इसको भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन से ही बटर बनेगा। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन किसके अंदर बड़ा, इस यहाँ पे हम मार्जरीन बना रहे हैं तो ऑयल के अंदर ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने वेजिटेबल ऑयल जैसे इसके अंदर हमने किया था कि जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल ऑयल, अब वेजिटेबल ऑयल कोई भी हो सकता है, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब फ़र्क देखिएगा क्या है, इधर भी हम निकल कैटालिस्ट रखेंगे। फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, यहाँ पे हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर हमने कम कर दिया है। टेम्परेचर कम करने से अब ये घी में कन्वर्ट होने के बजाय किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बटर के अंदर, या हम कहेंगे मार्जरीन के अंदर, मार्जरीन। तो इसी तरह जो है ये वेजिटेबल ऑयल भी क्या होगा, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो मार्जरीन क्या होगी, वो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होगी। अब मार्जरीन को जितना ज़्यादा आप क्या करना चाहते हैं, सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, जितना सख्त बनाना चाहते हैं, तो उतने ही आप क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे क्या भला, हाइड्रोजन। जितनी हाइड्रोजन आप इसके अंदर ऐड करते रहेंगे उतनी ही मार्जरीन क्या होती जाएगी, ये सॉलिड होती जाएगी, मक्खन की तरह सॉलिड होती जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मेल एंड एस्टर्स। स्मेल एंड एस्टर जो है, इसके अंदर आप बटर की मिसाल ले रहे हैं क्योंकि बटर हम पढ़ रहे हैं। तो जो बटर है हमारे पास, अगर ये बासी हो जाए तो हम कहते हैं रैंसिड बटर। अब इस बासी मक्खन में से क्या आती है, एक बू आती है, बैड स्मेल। अब ये जो बैड स्मेल है ये क्यों आ रही है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा एसिड बन गया है, ये ब्यूटानोइक एसिड बन गया, ब्यूटानोइक एसिड। तो रैंसिड बटर की बैड स्मेल है ड्यू टू किसके भला, ब्यूटानोइक एसिड की। लेकिन ब्यूटानोइक एसिड के अगर एस्टर्स बनते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये फ्रेगरेंस बनाते हैं, अच्छी स्मेल बनाते हैं। तो इसके अंदर जो है, जो पहले भी हमने एक दफ़ा पढ़ा था, मिथाइल ब्यूटानोएट। मिथाइल ब्यूटानोएट जो है, इसकी जो स्मेल होगी ये होगी एप्पल की तरह की स्मेल होगी। तो अब आप कहेंगे कि बिग एप्पल पीते हैं या बच्चे सेब का जो जूस पी रहे हैं, तो उसके अंदर उसने किसकी फ्रेगरेंस डाली है, मिथाइल ब्यूटानोएट, ये एस्टर डाला है और उससे किसकी खुशबू आने लग गई है, एप्पल की खुशबू आने लग गई। इस तरह एक और है इथाइल ब्यूटानोएट। मिथाइल ब्यूटानोएट जो है, इसमें तो जो आती है यानी कि खुशबू आती है, वो आती है पाइन एप्पल की। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि मिथाइल ब्यूटानोएट से कौन सी खुशबू आती है, इथाइल ब्यूटानोएट से कौन सी खुशबू आती है, और जो रैंसिड बटर है, बासी मक्खन, उसमें से जो बू आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, वो ब्यूटानोइक एसिड की वजह से आ रही है। तो ये था हमारा जो है ना स्मार्ट जो सिलेबस के मुताबिक आज का आखिरी लेक्चर। तो इसका जो सिलेबस है ना, यानी कि हम कहेंगे असेसमेंट, वो दोबारा बनेगी और वो आपको PDF फाइल के ज़रिए जो है ना व्हाट्सएप कर दी जाएगी।